नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, निष्पक्ष पत्रकारिता का मतलब होता है सत्ता से सवाल करना। फिर सत्ता चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, ममता बनर्जी की हो, अरविंद केजरीवाल की हो, कांग्रेस की हो या फिर किसी भी दल की क्यों ना हो। देश के बहुत सारे राज्यों में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी से होते हैं। लेकिन बहुत सारे दर्शक को बड़ा अजीब सा व्यवहार देखने को मिलता है जब हम किसी और दल से सवाल करते हैं, और ऐसे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं। जब कल हमने ममता बनर्जी की रैलियों का जिक्र किया तो बहुत सारे कमेंट ऐसे देखने को मिले कि ये भी बिक गया, मोदी का चमचा, मोदी का दलाल आदि इत्यादि, ये भी गोदी मीडिया हो गए। जैसे डे पर डे कोई खरीदने के लिए हमें फोन करता है। आपको यह दिमाग लगाना चाहिए कि जो भी वीडियो बनाया गया है, जो भी सवाल पूछे गए हैं, उनमें तर्क है कि नहीं। और जहां तक भीड़ की बात है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री हैं देश के, तो नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या ममता बनर्जी को बंगाल के लोगों की चिंता नहीं थी? अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पिछले 7 साल में बहुत सारी खामियां देखने को मिली हैं, तो पिछले 10 साल में ममता बनर्जी ने बंगाल में किया क्या है? और ममता बनर्जी क्या कोई आदर्श राजनीति की प्रतिमूर्ति है? जिस तरह बंगाल में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, पहले वामपंथियों के हाथ में डंडा था, फिर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हाथ में डंडा आ गया। हो सकता है कि आने वाले समय में और किसी के हाथ में डंडा आ जाए, लेकिन लोकतंत्र में क्या डंडे वाली राजनीति का कोई स्थान होना चाहिए? ममता बनर्जी से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल में चुनाव बाद की हिंसा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक तरह से धृतराष्ट्र की भूमिका निभाते हुए कहा कि ये तो पुराने वीडियो है। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है, ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। बल्कि सबूत के साथ बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि प्रमाणिक है कि हां, बंगाल में हिंसा हो रही है। इसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास है। पहले वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगता था, टीएमसी आरोप लगाती थी, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे बलिदान दिए। अब टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, तो ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है इस पर लगाम लगाए। लेकिन ममता बनर्जी ने भी चुनाव में ऐसे बहुत सारे बयान दिए जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद तो सेंट्रल फोर्स चली जाएंगी, तब कहां बच के जाओगे, तब क्या करोगे? जब नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है तो बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो इसी वजह से भी आप मान सकते हैं। अब बहुत सारे लोग आरोप लगाएंगे कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कुछ वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, एक वीडियो दिखाता हूं। बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि प्रमाणिक नहीं है, तो जो प्रमाणिक वीडियो है हमारी नजर में वो आपको दिखाते हैं। हावड़ा का ये वीडियो है। देखिए, पुलिस वाले समझ नहीं आता कि लोगों को भगा रहे हैं या कह रहे हैं कि फटाफट लूट के ले जाओ। जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा, मार कम रहे हैं, दिखा ज्यादा रहे हैं। और बड़े हंसते हंसते लोग कपड़े की दुकान से सामान लिए सड़क पे दौड़ते जा रहे हैं, आराम से घुसते हैं, सामान लेके रफ्फू चक्कर हो रहे। वहां पर पुलिस के 2 कांस्टेबल दिखाई दे रहे हैं जो डंडा दिखाने का एक तरह से दिखावा कर रहे हैं, और ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक तस्वीर है। और ये दुकान भाजपा के एक मुस्लिम कार्यकर्ता की है। देखिए, जो भाजपा का मुस्लिम कार्यकर्ता था जिसकी दुकान थी, उसकी बहनों ने कहा कि मेरे भाई की गलती क्या थी? कोई किसी को भी वोट दे सकता है। अगर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई तो क्या ऐसे डराएंगे, ऐसे दुकानें लूटेंगे? आपके साथ क्या हुआ? ये कितने बजे घटना है? मेरा दुकान है, मेरा बाप का प्रॉपर्टी है। मेरा भाई था, मेरा भाई बीजेपी करता था। क्या हुआ? उसका मन किसमें और दे? बीजेपी में दे, टीएमसी में दे, जो जहाँ तक। उसका क्या मतलब है? गुंडाराज है कि लूट लेगा दुकान? बहुत सारे सवाल उठाने वाले लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि ये वीडियो तो पुराना भी हो सकता है। तो वीडियो में आपको बहुत सारे लोग मास्क लगाए हुए दिखाई देंगे, जो कि दिखाता है कि ये वीडियो नया है। इसमें कोई बहानेबाजी नहीं की जा सकती। और ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि वहां पर पुलिस के कांस्टेबल मौजूद हैं, और किस तरह हंसते हंसते लोगों ने दुकान लूट ली, कपड़े ले जाते हुए शर्म नहीं आती। वाकई ऐसे लोग ही लोकतंत्र पर बोझ कहे जा सकते हैं। और क्या 10 साल में ममता बनर्जी ने टीएमसी में यही कल्चर स्थापित किया है कि चुनाव के बाद हिंसा करो? तो फिर आप में और वामपंथियों में अंतर क्या है? 10 साल में आपने बंगाल में राजनीतिक चरित्र को बदला क्या है? और किसी भी स्टेट के लिए और किसी भी स्टेट के लिए मुख्यमंत्री के लिए यह डूब मरने वाली बात है अगर उनकी इतनी भारी जीत के बाद कार्यकर्ता इस तरह का व्यवहार करें और कानून व्यवस्था इस तरह धराशायी दिखाई दे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।